Morning class. Today we are going to continue our chapter sound. Okay, so today we are going to read about audible and inaudible sounds. Um, the range of audible frequencies of sound of human hearing is from 20 hertz to 20,000 hertz. तो क्या है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सिर्फ साउंड की जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स है से लेकर 20,000 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को ही हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्स से कम की फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को हम नहीं सुन सकते और 20,000 से ज़्यादा की हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन सकते। ओके, तो वो सारी की सारी क्या होती हैं, इनऑडिबल होती हैं। और जो ऑडिबल होंगी वो सिर्फ 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी की साउंड होंगी जो हम सुन सकते हैं। तो जब जो है फ्रीक्वेंसी जो साउंड की वो 20 हर्ट्स से कम होती है तो उसे बोला जाता है इंफ्रासोनिक साउंड्स। तो इंफ्रासोनिक साउंड्स क्या है? द साउंड्स हैविंग टू लो फ्रीक्वेंसी विच कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर। जो ह्यूमन ईयर उसको सुन नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की होती है। और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? द फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड्स आर लेस देन 20 हर्ट्स। तो वो जनरली 20 हर्ट्स से कम होती है। और जो ऐसे इंफ्रासोनिक साउंड्स को जो सुन सकते हैं वो जैसे कि एनिमल है राइनोसॉर्स। कि जो राइनोसॉर्स है वो क्या कर सकता है, इन इंफ्रासोनिक वेव्स को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एंड अदर कैटेगरी ऑफ इनऑडिबल साउंड इज अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ये वो साउंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, मोर देन 20,000 फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, उनकी जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है उनको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स। द साउंड्स हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी विच कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर एज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। और इसकी जो है रेंज जो है, या हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड आर ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और इसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बैट है वो प्रोड्यूस भी कर सकता है अल्ट्रासोनिक साउंड्स को और सुन भी सकता है। और कुछ और एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं, जैसे कि डॉग है, मंकी है, डियर है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स थी ना, उनकी कुछ एप्लीकेशंस भी होती है, जैसे कि टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फीटस इनसाइड द मदर्स वॉब। अक्सर देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है वो अल्ट्रासाउंड करवाने हॉस्पिटल में जाती है। वो किस लिए जाती है? ताकि इन साउंड्स का यूज़ करके, जैसे कि यहाँ पर फिगर में भी है, जैसे कि यहाँ पर यूज़ किया गया है, अल्ट्रासाउंड रेज को डॉक्टर यूज़ करते हैं और अल्ट्रासाउंड लेते हैं। और उससे फीटस की ग्रोथ का पता चलता है कि प्रॉपर ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। सेकेंड, टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। जो सी है उसकी गहराई मापने के लिए भी क्या है, अल्ट्रासाउंड्स का यूज़ किया जाता है। सॉरी, ठीक है, वहाँ पर जो है उसका यूज़ करके गहराई मापी जाती है कि कितनी गहराई है सी की। और तीसरे के यूज़ है टू लोकेट अंडरग्राउंड वाटर ऑब्जेक्ट्स। सी के अंदर जो भी वाटर ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं वो भी अगर हमें लोकेट करनी है तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से वो कर सकते हैं। फोर्थ, टू ट्रीट मस्कुलर पेन एंड अ डिजीज़ कॉल्ड आर्थराइटिस। कई बार क्या होता है, अल्ट्रासाउंड का यूज़ किस लिए किया जाता है, कुछ मस्कुलर पेन है उसको ट्रीट करने के लिए, और जो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, जो जॉइंट्स की एक डिजीज़ है आर्थराइटिस, उसको क्योर करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज नॉइस एंड म्यूज़िक। अब ये नॉइस और म्यूज़िक क्या है? जो अनप्लेजेंट साउंड्स होती हैं हमारे आसपास उसको हम नॉइस कहते हैं। जैसे कि आप अक्सर क्लास में शोर करते हैं, आपकी क्लास में जब भी आओ आप बहुत शोर कर रहे होते हैं, तो ये अनप्लीजेंट होती है, अच्छी साउंड नहीं होती। और जनरली क्या होता है, और क्या एग्जांपल होंगे नॉइस के, जैसे अभी मेरे पीछे आपको हॉर्न्स की भी साउंड आ रही होगी, तो ये भी व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स के हॉर्न वगैरह ये भी नॉइस क्रिएट करते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या है, ये प्रोड्यूस होती हैं बाय द इर्रेगुलर वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। अब जहाँ से भी साउंड आ रही है वहाँ पर क्या होगा, कोई अच्छी सी रेगुलर वाइब्रेशन नहीं हो रही, इरेगुलर है, कभी ज़्यादा कभी कम, जैसे कि डायग्राम में है
ये फिगर में है, बिल्कुल कभी ज़्यादा कम, इस तरह से बिल्कुल ही इरेगुलर वाइब्रेशंस हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉइस होता है। एंड सेकंड इज म्यूज़िक। म्यूज़िक में क्या होगा, साउंड जो होगी वो बहुत ही प्लीजेंट होगी, कानों को सुहाने वाली और अच्छी आवाज़ होगी, जिसको हम कहेंगे म्यूज़िक। ठीक है, और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, इट प्रोड्यूसेस बाय रेगुलर वाइब्रेशंस होगी, अच्छे से वाइब्रेशन होगी, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स होगा बिल्कुल अच्छे से, यहाँ पर जैसे वाइब्रेट हो रही है कोई ऑब्जेक्ट तो वो म्यूज़िक की तरह होगी। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब लाउड म्यूज़िक वाइब्रेट होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है म्यूज़िक में भी, तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है नॉइस में। तो म्यूज़िक भी जब लाउड बज रहा है वो तो नॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जनरली 4 टाइप के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले है स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग्स मतलब जो तार वाले इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ये डायग्राम में है सितार। स्ट्रिंग्स है, इसमें लंबे लंबे स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, हम इन स्ट्रिंग्स को अपनी उंगलियों से वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इनमें साउंड प्रोड्यूस कैसे होगी, बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग्स। ये जो स्ट्रिंग स्ट्रेच हैं इनको हम वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशन इनमें शुरू हो जाती है और पूरी जो ये होल बॉडी है वो क्या करने लग जाती है, वाइब्रेट करने लग जाती है, जिसकी वजह से अच्छा सा म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल और क्या हो सकते हैं, जैसे सितार है, गिटार है, पियानो है, इन सब में भी क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती हैं जिनको हम प्रेस करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट सेकंड इज़ विंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब विंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, इनके अंदर जो है होलो बॉडी होती है, ये हम जैसे ही इनमें एयर प्रेस मतलब एयर हम ब्लो करते हैं तो वो जो है पूरा जो एयर कॉलम है वो वाइब्रेट करने लग जाता है। जैसे कि इस फिगर में देखो फ्लूट है, फ्लूट में जो है ये अंदर से होलो होती है, जैसे इसमें एयर जो है ब्लो की जाती है तो पूरी जो एयर कॉलम है, एयर जो है वो वाइब्रेट करने लग जाता है, इसके अंदर जो हवा है वो वाइब्रेट करने लग जाएगी, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी म्यूज़िकली अलग अलग तरह की। और इसका और एग्जांपल क्या है, फ्लूट है, शहनाई है, ट्रम्पलेट है। चलो आगे चलते हैं। थर्ड है हमारा, थर्ड जो है वो है थर्ड टाइप है मेम्ब्रेन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। मेम्ब्रेन मतलब एक पतली सी लेयर होगी किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो वाइब्रेट करेगी। अब वाइब्रेशन किसकी होगी, थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन की। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे एक इंस्ट्रूमेंट है मिरांदंगम है, और एग्जांपल हो सकते हैं जैसे तबला है, ढोलक है, ड्रम है। इन सब में क्या होती है, एक पतली सी लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच होती है उसमें, और जब हम स्किन से उसको बीट करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये मेम्ब्रेन है, इस पर हम बीट करते हैं तो ये जो मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट होने लग जाती है और अलग अलग म्यूज़िकल टोन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है प्लेट टाइप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब प्लेट होती है, जैसे खाना खाने वाली प्लेट होती है, इस टाइप की प्लेट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हम सिम्बल्स है जिसको मंजीरा कहते हैं। ठीक है, जैसे जब पूजा आरती वगैरह करते हैं तो इसको बीट भी करते हैं हम, प्लेट के दोनों प्लेटों को एक साथ बीट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वो वाइब्रेशंस उनमें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में। और एग्जांपल जैसे जल तरंग है, कारतल्स है, इस तरह के ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉइस पोल्यूशन की। साउंड्स तो ठीक है, अब नॉइस की वजह से नॉइस पोल्यूशन भी होता है। तो नॉइस पोल्यूशन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड डिस्ट्रीब्यूटिंग साउंड्स इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। जो बहुत ज़्यादा लाउड और हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड डिस्टर्बेंस हो रही है साउंड्स के एनवायरनमेंट में, उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। अब इसके कुछ सोर्सेज हैं, मेजर सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पॉइंट्स में दिए हुए हैं। सबसे पहले मोटर व्हीकल्स का, ये जो रोड पर चल रहे हैं हॉर्न बजाते हुए, कार, बसेस, ट्रक, कितने मतलब अनवांटेड ही ये हॉर्न बजाए जाते हैं, इतना पोल्यूशन कॉज करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट द ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। जैसे ही दिवाली आई, कोई फेस्टिवल आया तो हर कोई क्रैकर्स, जिस दिन दिवाली होती है कितना नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट थर्ड
द वेरियस मशीन्स इन फैक्ट्रीज मेक लाउड नॉइसेस, बहुत हैवी मशीन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा शोर करती है जब वो काम करती है। फोर्थ, टेकिंग ऑफ, लैंडिंग एंड फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स, जो हमारे एरोप्लेन्स हैं वो आसपास जो लोग वहाँ रहते हैं तो एकदम से जब वो टेक ऑफ करता है, उतरता है या फिर चलता है, जाता है, टेक ऑफ मतलब जब उड़ता है या फिर लैंडिंग करता है तो कितना नॉइस करता है एरोप्लेन भी। और प्लेइंग ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड बैंड्स एट मैरिजेस, जैसे भी कोई फंक्शन है सोशल, वहाँ पर लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा देते हैं, लाउड म्यूज़िक बजा लेते हैं, तो वो भी नॉइस पोल्यूशन का कारण है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइस, जब भी कोई घर बन रहा होता है या कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शोर होता है। ये सारे कॉजेज़ जो थे वो क्या थे, सारे के सारे सोर्सेज थे नॉइस पोल्यूशन के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब है हार्म। अब नॉइस पोल्यूशन से हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या हमें नुकसान हो रहा है। पहला, लाउड नॉइस कैन कॉज ग्रेट हार्म टू आवर ईयर। देखो जो भी साउंड्स हमारे ईयर के पास आती है, ईयर से ही हम सुन पाते हैं, तो हमारा ईयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है जब हम ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन में रहते हैं। ठीक है, तो परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है, डेफनेस हो सकती है। और क्या करता है लाउड नॉइस, हमारी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर देता है। हम पढ़ रहे हैं, कोई शादी हो रही है बाहर, डीजे बज रहा है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, या हम कुछ काम करें तो हमारी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बिल्कुल लूज़ हो जाती है। नेक्स्ट, लाउड नॉइस कैन कॉज एन एलिमेंट कॉल्ड हाइपरटेंशन। कई बार क्या होता है, शोर शराबे की वजह से बीपी हाई हो जाता है, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और क्या हो सकता है, लाउड नॉइस से हम इरिटेट हो सकते हैं और हमारे सिर में भी दर्द रह सकता है। और लाउड नॉइस से और क्या होगा, हमारी हम जब हम सो रहे हैं रात को तो हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है, स्लीप हम सो नहीं पाएंगे अच्छे से। ठीक है, और जब तक हम अच्छे से सोएंगे नहीं, हम हेल्दी नहीं हो पाएंगे। तो ये भी इसके सारे क्या थे, हार्म्स थे। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, ये मेजर्स हैं सारे कि हम इनको कम कैसे कर सकते हैं नॉइस पोल्यूशन को। पहला हमने पढ़ा था जैसे कि हॉर्न है, उनको हम बेमतलब अनवांटेडली अननेसेसरी ना बजाएं तो अच्छा रहेगा, पोल्यूशन नहीं हो, सॉरी नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा। ऐसे हम क्रैकर्स अगर ना ब्रस्ट करें, ठीक है, फैक्ट्रीज़ वगैरह में हम ऐसे इक्विपमेंट्स लाए जो कम से कम शोर करें, और हमारे रेजिडेंशियल एरिया से दूर हो फैक्ट्री वगैरह। लाउड स्पीकर्स ना हम बजाएं, अगर हम बजाएं तो बिल्कुल लो वॉल्यूम पर बजाएं, इतना हो जो बियरेबल हो, शोर शराबा ज़्यादा ना हो। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी बिल्डिंग्स के अलोंग, रोड्स के अलोंग क्या कर सकते हैं, ट्रीज़ लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। वो क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं नॉइस पोल्यूशन को। ठीक है, प्लांट्स वगैरह जो है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो वो नॉइस पोल्यूशन को भी कम कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज जो है साउंड क्या है, हमने आज कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑडिबल इनऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं, इनमें इंफ्रासोनिक साउंड्स और अल्ट्रासोनिक साउंड्स। फिर हमने एप्लीकेशन देखी अल्ट्रासाउंड की। फिर हमने नॉइस और म्यूज़िक के बारे में पढ़ा। फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हमने 4 टाइप के देखे, और फिर हमने नॉइस पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।